सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए दिक्कत हुई। तो ये जो दो छोटे छोटे सवाल हैं, इन पर बात करते हैं, फिर हम लोग ध्यान के प्रयोग करेंगे। पहला सवाल पूछा है यशवंत तिवारी ने कि स्वामी जी, ये अशांति आती क्यों है? क्या यह नैसर्गिक है? यदि हाँ, तब तो मुक्ति असंभव है। कभी किसी भी संत ने, सदगुरु ने ये नहीं कहा कि अशांति नैसर्गिक है, अशांति स्वाभाविक है। ये शुद्ध रूप से मानव निर्मित है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मनुष्य को छोड़कर पूरी प्रकृति में कोई भी अशांत नहीं। ये मनुष्य की अपनी उपज। क्यों इतनी अशांति है? आपने पूछा क्यों इतनी अशांति है। अशांति को पैदा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि मेरे जीवन में अशांति है तो दूसरे व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, या घटनाएं जिम्मेदार है, या परिस्थितियां जिम्मेदार है। हम अपने को अलग रखते हैं। लेकिन परम गुरु ओशो की जो किताबें पढ़ें, या हमारे सदगुरु को आप पढ़ें या सुने, तो सब एक स्वर से कहते हैं कि अशांति का कारण कोई बाहर नहीं, न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कोई घटना है, और न कोई परिस्थिति है। फिर हम इतने अशांत होते हैं, और नॉर्मली जब अशांत होते हैं तो हम इन्हीं को बदलने की कोशिश करते हैं। या तो हम व्यक्तियों को बदलने की कोशिश करते हैं, या घटनाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर हम परिस्थिति को, हम कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, ये देश ठीक नहीं है, ये गांव ठीक नहीं है। ये सब हम बदलने की कोशिश करते हैं परिस्थिति को, या फिर व्यक्तियों को कि ये लोग ठीक नहीं है, मेरे जीवन में लोग बदलने चाहिए। अमेरिका में लोग 4-4 शादी करते हैं, 5-5 शादी करते हैं, व्यक्ति बदलते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति ठीक नहीं है। भारत में सुविधा नहीं है तो एक ही व्यक्ति के साथ आप सोचते हैं कि कुछ और चमत्कार घटे। अभी मुझे कोई चुटकुला भेजा था एक, कि दामाद ने फोन किया अपनी सासू को, तो रिंग गया, तो बोले, सासू माँ, मैं आपका जमाई बोल रहा हूं। तो उसने कहा, कितनी बार तुमको कहा है फोन मत किया करो, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी बेटी को भेजने वाली नहीं हूं। तो उसने कहा, बस इसी बात को सुनने से जो खुशी होती है उसी के लिए बार बार फोन करता हूं। समझ रहे हैं? तो लोग यहां समझते हैं कि व्यक्ति से हम दुखी हैं, दूसरा व्यक्ति हमें दुखी करता है, अशांत करता है। मुख्य रूप से अशांति का कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, क्योंकि हम सबके काम की चीज है। बहुत लोग साधना भी करते हैं, हम लोग तब भी अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुख्य रूप से अशांति का कारण जो मैंने परम गुरु ओशो से सुना, हमारे सदगुरु से सुना, और मेरा भी थोड़ा सा अनुभव है, उस हिसाब से मैंने देखा। तो अशांति का जो मुख्य कारण है वो है आपका दृष्टिकोण, देखने का ढंग। देखने में दो चीजें शामिल है। एक तो आपकी आंख शामिल है। आंख सबकी एक जैसी देखती है, हरा को हरा, पीला को पीला, सफेद को सफेद। यदि बहुत दृष्टि दोष ना हो तो, आंख में खराबी ना हो तो, पीलिया का मरीज ना हो तो, आंखों से सबको एक जैसा दिखता है। लेकिन आंखों के पीछे जो छिपा हुआ हमारा मन है, वो जो व्याख्याकार है, मन हर घटना की जो व्याख्या करता है, वो यदि बहुत नेगेटिव कुहासे से घिरा हुआ है, उसका एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण नेगेटिव है, उसके व्याख्या करने का ढंग नेगेटिव है, तो हमारे जीवन में अशांति ही अशांति रहेगी, कभी शांति नहीं होगी। वजह यह नहीं है कि अशांति दुनिया में है या भगवान ने पैदा किया, हमारे मन के देखने का ढंग। और 99% लोगों के मन जो देखने का ढंग है उनका नकारात्मक है। जैसे इसको उदाहरण से समझें, नकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे समझना चाहिए। आप मान लीजिए
एक यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में, और अभी खूब फैला है ना हिंदू मुसलमान विरोध, चारों तरफ विद्वेष, और आपके बाजू में एक आदमी बैठा, ठीक है, आप दोनों लंबी यात्रा पर हैं, और जैसे ही आप थोड़ा परिचय करते हैं, आपको वॉशरूम जाना है, सामान छोड़ के जाना है, आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा परिचय बढ़ाने की इरादा से आप पूछते हैं कि आपका क्या नाम है। तो वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। बस अब आप एक दूरी बना लेंगे, यदि आप हिंदू हैं तो आप एक दूरी बना लेंगे। अभी कुछ पता नहीं चला है कि वो आतंकवादी है कि बढ़िया इंसान है कि साधु है, फकीर है कि दुष्ट है, कुछ पता नहीं है, केवल नाम और मन ने व्याख्या किया। मन पुराने धारणाओं के अनुसार व्याख्या करता है, मन तुरंत व्याख्या करेगा, आदमी गलत है, सावधान रहो, मुस्लिम है, पता नहीं क्या करेगा, एकदम से आप किनारे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके उल्टा करके देखिए, सपोज मान लीजिए वह आप हैं बैद्यनाथ पांडे नाम है आपका, और सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं आप कि आपका क्या नाम है, तो उसने कहा जीवन लाल द्विवेदी नाम है। अच्छा द्विवेदी जी, और महाराज जी बढ़िया है। अब द्विवेदी चाहे दुष्ट भी हो, अब आप एकदम से आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम से आता हूँ, हाँ तब तक मान लो जाए द्विवेदी सामान भी लेकर चला जाए, तब भी आप नाराज नहीं, मैंने नहीं पता चल पाएगा आपको कि ये क्या कैसा व्यक्ति है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी धारणाएं फिक्स हो जाती हैं, और आदमी कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा हो बुरा हो, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, आप पहले वाले व्यक्तियों के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं, प्रायः गलत हो सकता है, कभी कभार संयोग से सत्य भी हो सकता है। मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है कि ये जो हम धारणा बनाते हैं वो ज्यादातर नकारात्मक होती है, और नकारात्मक धारणा के कारण हम जगत को नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं और मन में अशांति बढ़ती जाती है। अच्छा, दृष्टिकोण का बड़ा रोल है, क्योंकि मन से ही आप ज्यादातर व्याख्या करते हैं, मन से ही देखते हैं दुनिया को। आंख जो देखती है उसका सबका व्याख्या मन करता है, और इसलिए जितना ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड होगा उतनी बड़ी अशांति होगी। नेगेटिव एटीट्यूड के एक पहलू और है, एक तो वो है नकारात्मक दृष्टि, और दूसरा नकारात्मक दृष्टि का एक रवैया और होता है कि जो भी आपके पास है वो उसे देखने नहीं देता, जो आपके पास है वो बेकार हो जाता है, और जो आपके पास नहीं है उसी को नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हाईलाइट करता है, मेरे पास ये नहीं है, ये कमी है मेरे पास, तो बस वही चीज उसको काटेगा और अशांति बढ़ती जाएगी। मुख्य कारण मैंने कहा दृष्टिकोण, देखने का ढंग, और देखने के ढंग नकारात्मक कैसे बनते हैं, इसको बनाने के लिए बड़ा लंबा प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं, बड़ी लंबी प्रक्रिया से। बचपन से हमारे माँ बाप हैं, हमको पालते पोसते हैं, वो बेचारे किन्हीं कारणों से, वो भी उनके माँ बाप ने भी उनको पाला तो वैसे ही नकारात्मक दृष्टिकोण दिया, तो हम जिस माँ बाप के पास पलते बढ़ते हैं ज्यादातर वो नकारात्मक दृष्टि वाले होते हैं, पड़ोस मोहल्ले वाले सब नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं, स्कूल कॉलेज में ज्यादातर मास्टर भी नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं, बहुत कम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं। ये सब के बीच में हम पलते बढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा निर्माण उसी ढंग से होता है, नकारात्मक दृष्टिकोण के तरफ, और धीरे धीरे हम इसको नॉर्मल समझते हैं कि हाँ सब लोग ऐसी हैं तो मैं भी ऐसी हूं। ये कभी ख्याल में नहीं आता कि मेरे देखने का ढंग इतना नेगेटिव क्यों है। मुझे अपना याद है कि मेरे एक आदरणीय प्रोफेसर थे, सन्यासी थे ओशो के, परिहार सर बोलते हैं हम लोग उनको, अभी हैं, तो वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति, ओशो के सन्यासी, वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड उनका। तो और मैं जब विद्यार्थी था, जब मैं ज्यादा ओशो को पढ़ा नहीं था और ध्यान भी नहीं किया था, तब मेरा दृष्टिकोण भारी नेगेटिव था, हर चीज में मुझे नकारात्मक चीज, यदि मैं फूल के पौधे देखूं तो मुझे कांटे पहले दिखते थे, फूल बाद में दिखते थे, फूल तो दिखते ही नहीं थे कहना चाहिए, इतना नेगेटिव एटीट्यूड था। और जैसे मान लीजिए अब वो और हम बैठे हैं, और मैं अब शहर में बैठे हैं, और उनका घर रोड के किनारे था, तो मान लो एक लड़का और लड़की मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, तो तत्काल मेरे दृष्टिकोण में आता कि कितने बेशर्मी है, लड़का लड़की प्रेमी प्रेमिका एक साथ बैठ के जा रहे हैं,
यही लोग व्यभिचार फैलाते हैं, ऐसा मेरे दृष्टिकोण में तुरंत आ जाता। और परिहार सर को मैं बोल भी देता कि देखिए ऐसी लोग सब गंदगी फैलाते हैं, तो परिहार सर बोलते कि नहीं नहीं देखो ना, दोनों कितने प्यार से बैठ के जा रहे हैं ना। अबे हमें भी पता नहीं क्यों भाई बहन है, प्रेमी प्रेमिका है, कुछ भी पता नहीं, ना उनको पता है ना मुझको पता है, लेकिन उनका उनका जो व्याख्या का दृष्टिकोण था वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। नहीं देखो लेकिन कितने प्यार से बैठे हैं। मैं घर आके सोचता था कि मेरे को ही क्यों नहीं दिखता ये सब, मेरे को एकदम नकारात्मक चीजें दिखती है। और इनको जब भी मैं देखता हूँ, एक घटना जस्ट उदाहरण मैंने अभी बताया, ऐसी हर बात पर उनका मैं पॉजिटिव एटीट्यूड देखता था और हर चीज में मेरा नेगेटिव एटीट्यूड दिखता था। मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि मेरा देखने का ढंग इतना गड़बड़ क्यों है। और जब ओशो धारा का मैं आनंद प्रज्ञा प्रोग्राम किया तब मुझे समझ में आया कि ये सब का निर्माण मैंने अपने से किया है। नकारात्मक दृष्टिकोण, और इसको बनाने में सारे समाज और परिवार और माता पिता का रोल तो है ही, लेकिन इसको सपोर्ट देने में मेरा बड़ा रोल, और इसलिए मैं बड़ा नकारात्मक सोच वाला हो गया। फिर मैंने एटीट्यूड बदलना शुरू किया। आपके हाथ में है, जिस दिन आप बदलना चाहें। स्वयं को बदलना इतना आसान है कि उसमें जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़े। दूसरे को बदलना जिंदगी भर में सफल नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन है। तो मैंने ठान लिया कि नहीं, अब हर चीज में हम फूल देखेंगे, कांटे नहीं देखेंगे। अब हर चीज में पॉजिटिव पक्ष को देखेंगे, सकारात्मक पक्ष को देखेंगे, और बदलने लगा। क्योंकि जिंदगी में दोनों चीजें हैं, फूल भी हैं, कांटे भी हैं, प्रकाश भी है, अंधकार भी है, सब है। कई लोग देख रहे हैं ना, आप इतने नकारात्मक दृष्टिकोण होंगे, जैसे अभी बदली छा गई, पानी गिरने वाला है, तो फोन में बात करते हुए मिल जाएंगे, हाँ थोड़ा मौसम खराब है। अरे पानी गिरना, बदली छाना क्या खराब होने का संकेत है? ये कहो कि मौसम बदला है, ये ठीक है। ये कहो कि मौसम अब सुहाना हो गया है, ये पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा। नहीं, ज्यादा धूप करे तो मौसम खराब है, बरसात हो गई तो मौसम खराब है, ठंडी बहुत पड़े तो मौसम खराब है। तो आप कैसे जीना चाहते हैं? तो इसका मतलब वो मौसम खराब है नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि हर चीज को, कुछ भी चीज को मेरे सामने लाओ, मुझे खराब दिखता है। ये उसके कहने का मतलब है। एटीट्यूड उसका नेगेटिव है। तो पहला अशांति का सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव एटीट्यूड। और नेगेटिव एटीट्यूड किसके पास ज्यादा होगा, तो इसको दूसरा कारण समझ सकते हैं, यद्यपि इसमें जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा व्यक्ति इगोइस्ट होगा, अहंकारी होगा, उतना अशांत होगा। क्योंकि जगह जगह अहंकार पर चोट पड़ेगी। सब कुछ उसके मन के लायक चलने वाला नहीं, सब कुछ उसके अनुसार चलने वाला नहीं। तो ज्यादातर अशांति जो आती है जीवन में, दूसरा हिस्सा वो है ईगो के कारण। पहला मैंने कहा दृष्टिकोण नकारात्मक, दूसरा अहंकारी। अहंकारी अपना नेम फेम, कुल, परिवार, पढ़ाई लिखाई को लेकर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंड से भरा है, वो जगह जगह दुखी होगा, परेशान होगा, अशांत होगा। कई मेरे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, वो एक क्षण शांत नहीं बैठ सकते। उनकी अशांति क्या है? बहुत पढ़ा लिखा हो, वो इतने विद्वान है कि जगह जगह उनको सम्मान चाहिए, और जगह जगह इतने सम्मान की अपेक्षा ही कोई ना करे तो खुद ही अपने मुंह में तारीफ करने लगते हैं, अपने ही प्रशंसा। कुल मिला के एक बार तो मैंने को कह दिया कि आप इतनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं चलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं कि आप महान हैं। नहीं नहीं, ऐसे स्वीकार नहीं करना चाहिए सर, जरा आपको विचार करना चाहिए, तब स्वीकार करना चाहिए। अब ये इसका कहने का मतलब वो कह तो यही रहा है कि मैं महान हूं, लेकिन बड़े घुमा फिरा कर कह रहा है। तो अपनी तारीफ करना तो ईगोइस्ट व्यक्ति का ये लक्षण है कि वो या तो आप उसका लगातार सम्मान करें, जो कि असंभव है, और या फिर वो खुद ही अपना सम्मान करेगा, अपनी प्रशंसा करेगा, और आपका उसमें हस्ताक्षर चाहेगा। ये भी एक अशांति का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है अशांति का, वो है कि आपको यह नहीं मालूम कि कौन सा काम करने से शांति बढ़ती है, कौन सा काम करने से अशांति बढ़ती है। इसका एक मोटा मोटा उदाहरण आपको देता हूं। जितने आप क्रिएटिव लोगों को देखेंगे, सृजनशील लोगों को देखेंगे, कुछ निर्माण करने वाले, कुछ सृजन करने वाले लोगों को देखेंगे, उनका मन शांत होता है। जो कुछ क्रिएट नहीं करता, जो कोई सृजन नहीं करता, वो ज्यादा अशांत रहेगा। उसकी जिंदगी में अशांति किस रूप में आएगी? ऊब के रूप में, उदासी के रूप में, कि ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जी रहे हैं, बस कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, ना कविता लिखते हैं। आज ही मेरे एक मित्र ने मुझको एक बढ़िया सूक्ति वाक्य भेजा है। उसने कहा कि बच्चा पढ़ रहा था, तो माँ उसको पढ़ा रही थी, तो माँ ने कहा कि बेटे
हिटलर ने करोड़ों लोगों को मारा और एक जर्मनी के महान कवि को उसने गिरफ्तार करवा दिया। तो उसके बेटे ने पूछा कि मम्मी, कवि को क्यों गिरफ्तार करवाया? तो बोले, कवि ने ना हिटलर के खिलाफ कविता लिखी। तो उस बच्चे ने कहा, तो हिटलर भी एक कविता उसके खिलाफ लिख देता, कवि के खिलाफ। तो उसकी माँ ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा था। उसने कहा, बेटा, काश वो कविता लिख पाता तो इतने लोगों को ना मारता। जो क्रिएटिव होगा वो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, और क्रिएटिव आदमी शांत होता है। तो जितने आपके जीवन में कुछ न कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तब आप शांत होंगे। आप सोचेंगे केवल नौकरी करें, कमाएं, खाएं, तनख्वाह पाएं, बिजनेस करें, गृहस्थ संभाले और हो जाए, इतने में शांति नहीं आएगी। शांति के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ न कुछ सृजन, की म्यूजिक सीखें, कि डांस सीखें, कि ध्यान सीखें। ध्यान सीखना सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। तो कुछ न कुछ क्रिएटिविटी। आप देखते हैं लता मंगेशकर का जीवन कितना शांत, अमिताभ बच्चन का जीवन कितना शांत, ये बड़े बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ जो कलाकार होते हैं उनका जीवन कितना शांत, बड़े बड़े नर्तक होते हैं उनका जीवन कितना शांत, चेहरा मुस्कुराता हुआ, ग्लोइस, आभा मंडल बिखरा हुआ, सुंदर। तो ये क्यों होता है? वो क्रिएटिव है, कुछ न कुछ सृजन कर रहे हैं, संगीत बना रहे हैं, गीत बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो तीसरा जो बड़ा कारण है कि यदि आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है तब अशांति बढ़ेगी। चौथा कारण है हमारे जो पारिवारिक संबंध है वो यदि कलह वाले हैं तो बहुत बड़ी अशांति पैदा होगी, पारिवारिक कलह। और इसका बड़ा कारण क्या है? जो मैंने दूसरा कारण बताया था वो भी एक कारण है, अहंकार। अहंकारी व्यक्ति एक दूसरे को काटते रहते हैं। घर में यदि सब अहंकारी हो तो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, और संबंध खराब हो तो घर आपको नरक जैसा लगेगा, जीवन अशांत लगेगा। और जो पांचवा कारण है वो कारण है कि आपके पास जीवन में कोई बड़ा हायर गोल नहीं है, बड़ा उच्चतर मूल्य नहीं है, हाई वैल्यू का कोई टारगेट नहीं है, तो भी आप अशांत रहेंगे। ये अशांति किस रूप में आएगी? बोर्डम के रूप में आएगी। बोर हो रहे हैं, जीवन में कुछ होता मालूम नहीं पड़ता, बोर लग रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कोई हायर गोल नहीं है। समझे? आप एक आदमी करोड़पति बनना चाहता है, उसने ऊंचा लक्ष्य रख लिया। एक आदमी कोई बड़े पद में पहुंचना चाहता है, उसने ऊंचा लक्ष्य रख लिया। तो आप उनको थोड़ा अशांत नहीं पाएंगे, लेकिन अशांत किस रूप में पाएंगे उनको? उसके लिए मरे जा रहे हैं, टकराहट है, आपस में प्रतिस्पर्धा है, उसकी अशांति तो होगी, लेकिन दौड़ है उनकी जिंदगी। लेकिन एक व्यक्ति परमात्मा को खोज रहा है, अब इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। एक व्यक्ति ध्यान को खोज रहा है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं। तो ये व्यक्ति उनकी तुलना में और ज्यादा शांत, क्योंकि इसके जीवन का हायर गोल है परमात्मा, आत्मा, समाधि, सत्य, ध्यान, आप जो नाम देना चाहे, एक ही बात है। इनकी खोज में जो व्यक्ति लगा है वो ज्यादा शांत है, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा को पा लेंगे तो मैं थोड़ा मेरे लिए कम हो जाएगा कि एक व्यक्ति ने परमात्मा पा लिया तो दूसरों की राशनिंग हो जाएगी, अब उनको कम मिलेगा। नहीं, परमात्मा तो भरपूर है, वो सबको बराबर मिला हुआ है। तो ऐसे हायर गोल जिसका है, मेडिटेशन, म्यूजिक, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो ज्यादा आपको शांत करेगा। सदगुरु हमारे एक चीज बहुत बढ़िया बोले, अपने एक प्रवचन में मैं सुन रहा था कि बोले अशांति पैदा होती है दो चीजों से, दो उसके कारक तत्व है। कारक तत्व कौन कौन से हैं? दो। एक है कष्ट और दूसरा है शिकायत भाव, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, जिसको मैंने नकारात्मक एटीट्यूड कहा। ये दो चीज से जीवन अशांत होता है। एक तो कष्ट, देह धरे को दुख है, शरीर में है तब तक कोई ना कोई दुख रहेगा, सबको रहता है। वो अवतारी पुरुषों को भी रहता है, साधु संतों को भी रहता है, गृहस्थ को भी रहता है, सबको रहता है। देह है तो बीमार भी होगा, पीड़ा भी होगी, कष्ट भी होगा, सर्दी गर्मी बरसात भी है। तो देह धरे को दुख है, सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते समझकर अज्ञानी भुगते रोए। अज्ञानी लोग रो रो के भुगतते हैं, कंप्लेन कर करके भुगतते हैं, और ज्ञानी समझते हैं कि शरीर है तो कष्ट होगा। हमारे स्वामी वृंदावन जी हैं, उनको अभी जुड़े हैं मेरे साथ इसमें, तो बहुत सारा तकलीफ उनको शरीर का सब दिन रहा है। हमने जब से उनको देखा है उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सदा मुस्कुराते हैं, सदा आनंदित।
देह का दुख है तो देह में है, लेकिन वो मुस्कान नहीं छीन सकता, सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनको देखकर आपको आप तक वो संक्रमित हो जाएगी प्रसन्नता। तो ये बड़ी बात है कि इतना शारीरिक तकलीफ होते हुए कई बार तो मैंने बड़ी गंभीर हालत में उनको देखा, तब भी मुस्कान उनकी गायब नहीं हुई। तो ये एक बड़ी कहना चाहिए उपलब्धि है कि आप देह में पीड़ा है लेकिन शिकायत भाव नहीं है, पीड़ा का इलाज करेंगे, इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है, जितना इलाज संभव हो सकता है करेंगे, लेकिन कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं करेंगे। ये जो एटीट्यूड है, यही शिकायत भाव ही अशांति लाता है। और आखिरी बात जो अशांति का कारण है कि जब आप अपने स्रोत से कट जाते हैं, तब अशांत हुए बिना नहीं रह सकते। पूरी प्रकृति को देखिए, सब अपने स्रोत से जुड़े हैं। पूरी प्रकृति परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा है। एक है, पेड़ टाइम पर सो जाते हैं, टाइम पर जाग जाते हैं, जीव जंतु वनस्पति सब प्रकृति कहते हैं परमात्मा का प्रगट रूप है, जुड़ा ही हुआ है। इसलिए प्रकृति में कोई अशांत नहीं, कोई कुरूप नहीं, कोई गंदा नहीं। और मनुष्य क्या करता है, धीरे धीरे परमात्मा से कट जाता है, अपने अहंकार केंद्रित जीवन जीता है, अपने को आइसोलेट कर लेता है, अपने को सेपरेट मानता है। ये उसके अशांति का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम जब कोई अशांत व्यक्ति हमको कहता है तो हम एक ही बात कहते हैं कि आप परमात्मा से जुड़ो। कैसे जुड़ोगे? तो ओशो धारा के ध्यान समाधि प्रोग्राम में आओ, वहां आपको 8वें दिन ही ओंकार से जोड़ दिया जाता है। आज अभी ध्यान समाधि ऑनलाइन चल रहा था, आज ओंकार दीक्षा हुई है। आज कुछ मित्र फिर से परमात्मा से जुड़ गए, और कल शाम से ही जैसे परमात्मा उनको बुला रहा था, कल शाम उनमें से एक मित्र ने मुझे फोन किया। अरे बोले स्वामी जी, इन 7 दिनों में इतना आनंद आ रहा है कि मैं बखान नहीं कर सकता, तो केवल आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया। अब ये परमात्मा से जुड़ने का बस एक रास्ता मिल गया, इतने में इतना आनंद है। इसलिए सदगुरु ने अभी एक नया इंतजाम किया, आप सबको जानकर एक खुशी होगी कि उन्होंने ध्यान समाधि कार्यक्रम को, जो पहले ऑफलाइन होता था और कोरोना काल में ऑनलाइन होता था, उसको सदगुरु ने अभी हर महीने ऑनलाइन कर दिया है। हर महीने ध्यान समाधि ऑनलाइन होगा। आप कोई भी नया व्यक्ति, अशांत व्यक्ति को देखें तो आप उसको जोड़ दें। अभी 1 जुलाई से फिर है, अगस्त में 11 से 19 अगस्त है। हर महीने ध्यान समाधि है। सदगुरु चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति अशांत न रहे। जो लोग भी अपनी अशांति से मुक्ति चाहते हैं, उनको परमात्मा से जोड़ दिया जाए। और आप सोचिए, आप अपने घर में बैठकर एक मोबाइल के द्वारा परमात्मा से जुड़ने का टेक्निक पा जाते हैं, परमात्मा क्या है इसे जान लेते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो। एक इसमें 2 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो सदगुरु की महान करुणा कि इतनी सरलता के साथ वो ओंकार का ज्ञान दे रहे हैं, नाद ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरा धन्यवाद जूम ऐप और टेक्नोलॉजी का, जो बड़ी सरलता के साथ आपके घर तक, गांव तक ये सबको पहुंचा रहा है। तो विज्ञान और धर्म का पहली बार एक मणिकांचन योग हुआ है कि अभी जूम के द्वारा हम इतने लोग जुड़े हैं और सत्संग कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। ये पहले संभव नहीं था। आपको घर द्वार काम धाम छोड़ के आना पड़ता, किसी साधु संगत में जाना है तो बड़ा त्याग करना पड़ता, कहीं न कहीं बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जाना पड़ता। अभी क्या है, अभी पूरा परिवार एक साथ बैठकर जूम पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पर सब सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मेरे बहुत से कार्यक्रम में ओशो धारा में मैंने देखा, ध्यान समाधि में जुड़ने वाले मित्रों ने बाद में मुझे बताया कि केवल हमने सदगुरु का सत्संग सुना और आपका सत्संग सुना और हमें लगा कि ओशो धारा से जुड़ना चाहिए और हम जुड़ गए। तो ये ऑनलाइन का इतना प्रताप है। तो मैं तो आजकल सभी सदगुरुओं को, संतों को प्रणाम करने के बाद जूम के निर्माता को भी प्रणाम करता हूँ कि धन्यवाद, तुमने इतना सुंदर ऐप बनाया कि सबको हम देख भी रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ऑडियो वीडियो एक साथ। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और धन्यवाद कल भारत सरकार का, जिन्होंने अभी एक और नया चीज लाया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने काम की चीज ढूंढते रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब 5G आ रहा है। अभी तक हम लोग 4G नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, अब 5G नेटवर्क आ रहा है। डाटा का स्पीड इतना ज्यादा रहेगा, नेटवर्क का इतना ज्यादा स्पीड का रहेगा कि कोई नेटवर्क बाधा नहीं आएगी। बड़े आराम से हम धीरे धीरे एक दूसरे को, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 5 साल 20 साल के अंतराल में हम एक दूसरे को ऐसे छू भी सकेंगे वीडियो में,
और क्या हालचाल है, कैसे सो गए, ऐसा भी कर सके। इतना ज्यादा नेटवर्क और इतना ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी आने लगा है, तब और मजा आएगा। तब फिर आपकी घर की सब्जी का हम हाँ सूंघ भी सकते हैं कि टेस्ट कैसा है, स्वाद भी ले सकते हैं। आप उधर मोबाइल में डाल दें, इधर हम निकाल लें, ऐसा भी युग आने वाला है। खैर ये तो मैंने मजाक किया, लेकिन मजाक कभी कभी ऐसे ही नहीं होता, कभी कभी इंट्यूशन जैसा होता है कि हो कौन जानता था ऐसे बैठकर हम लोग बातचीत करेंगे। आज से 20 साल पहले आप किसी को कहते तो पागल कहता आप, और आज ये संभव है। तो अशांति का कोई भी कारण अब बनाए रखने की जरूरत नहीं है, इतना सारा चीज उपलब्ध है। ओशोधारा जैसी संस्थाएं इसी काम में लगी हैं। यदि आप अपने मित्रों को, परिचितों को, परिवार के लोगों को आनंदित, उमंग में, प्रफुल्लित देखना चाहते हैं तो सदगुरु से जोड़ दें। एक जीवन में उनका हायर गोल आएगा, आत्मा को खोजेंगे, परमात्मा को खोजेंगे। इसकी टेक्निक उपलब्ध है, इसके कार्यक्रम उपलब्ध हैं, और बड़े आराम से कभी कई लोगों को हमने अभी देखा कि ओशोधारा के इन 2 वर्षों में जो ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मैं समझता हूं कि कम से कम 5 से 10,000 के बीच में हमारी संख्या होगी जो नए मित्र बिल्कुल ओशोधारा से जुड़े। 5,000 से तो प्लस ही है, ये मैं श्योर हूँ, एक भी उससे कम नहीं, नए व्यक्ति जुड़े। यूट्यूब में व्यूअर्स देखिए, सदगुरु के वीडियो इतने लोग देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ओशो के प्रवचन के व्यूअर्स देखिए, सुनने वाले देखिए, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब लोगों में प्यास है, लोग अपनी अशांति मिटाना चाहते हैं। कोई कारण नहीं है अपने जीवन में अशांत ढंग से जीने का। आज जितनी सुविधा है, आज जितनी फैसिलिटी है, आज जितना बड़े बड़े साधुओं का, संतों का सत्संग उपलब्ध है, अच्छी बातें सुनने को है, क्रिएटिविटी के लिए है। आज कभी मुझे कल कोई एक लड़का बता रहा था कि वो सब कुछ जो सीखता है वो यूट्यूब से सीख लेता है। यूट्यूब में सब वीडियो डले हैं, कुछ भी सीखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब में टाइप किया इसको कैसे करें, तो यूट्यूब में एक से एक वीडियो आते हैं, वो बताएंगे आपको कैसे करें। आपके घर में मुफ्त में टीचर, इतने ज्यादा टीचर कभी उपलब्ध नहीं थे, अभी एक्सपर्ट टीचर आपको यूट्यूब में उपलब्ध हैं, आप मनचाहा वीडियो देखिए। तो कहने का मतलब आज का युग, मुझे कोई पूछ रहा था सतयुग कब आएगा, मैं कहा इसी में जी रहे हो, यही सतयुग है। अब और कैसे सतयुग चाहिए? सतयुग का मतलब होता है कि जहां भौतिक रूप से समृद्धि है और जहां आत्मिक रूप से समृद्धि है, दोनों एक साथ हमें उपलब्ध हैं, ये सतयुग है। तो सतयुग में जीने का आनंद लीजिए, जानबूझ के अशांति का दामन पकड़े मत रहिए। तो इस प्रश्न को मैं यहीं पर पूरा करता हूं। और आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा है, यशवंत ने नहीं, अनुज जी ने पूछा है कि स्वामी जी आने वाले भविष्य में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी और बच्चों का विकास कैसे होगा कि वो ज्यादा उमंग में जी सके, ज्यादा आनंद में जी सके। परिवार की संस्था पर ओशो ने भी बहुत विचार किया, हमारे सदगुरु भी बहुत विचार करते हैं, और इन सब के आप दोनों संतों को सुनने पढ़ने के बाद मेरी समझ के अनुसार जो निष्पत्ति है वो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं। ओशो ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। सबसे शुरू में वो उन्होंने एक आश्रम बनाया। आज ओशो ने कहा कि पहली बात तो जो मैं संन्यास दे रहा हूं ये वैदिक संन्यास है, उपनिषदिक संन्यास है, गुरु नानक देव का संन्यास है। इसी संन्यास को मैं रिन्यू कर रहा हूं, शंकराचार्य का संन्यास नहीं, बौद्ध संन्यास नहीं, जैन धर्म का संन्यास नहीं, क्योंकि ये लोग त्यागवादी हैं। शंकराचार्य का संन्यास जो दशनामी सन्यासियों की परंपरा है वो त्यागवादी है, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, सब त्याग करके संन्यास लो। बौद्ध संन्यास त्यागवादी है, सब छोड़कर संन्यास लो। जैन धर्म संन्यास, जैन धर्म का जो संन्यास है वो भी त्यागवादी है, उनके मुनि सब छोड़ देते हैं। ओशो ने कहा त्यागवादी संन्यास ने भारत को कमजोर किया है, दीन किया है, दरिद्र किया है। ओशो एक नए संन्यास को लेकर आए, और नया इन अर्थों में जो एक तरह से पुराना भी है, वो है उपनिषद का सन्यासी। आप उपनिषद के किसी भी ऋषि को घर छोड़ते हुए नहीं पाएंगे। गौतम है, अत्रि है, अगस्त है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गौतम, ये जितने भी ऋषि हुए, याज्ञवल्क हैं, ये सब ऋषि, इनका परिवार था, बाल बच्चे थे, खेती किसानी थी, पारिवारिक जीवन था और ऋषि तुल्य जीवन था। भोग भी था त्याग के साथ। त्याग का मतलब वहां था पकड़ नहीं है किसी चीज पर,
लेकिन घर छोड़कर, पत्नी बच्चा छोड़कर भाग जाओ, सब छोड़ दो, ये वाला संन्यास नहीं था। इसलिए उपनिषद का कोई भी ऋषि आप पढ़े तो आश्रम चल रहा है, उसके आश्रम से बड़े बड़े स्कॉलर निकल रहे हैं पढ़ के, और आश्रम में गुरु माता भी है, आचार्यगण भी है, ऋषि के बेटा बेटी भी हैं, सब है, परिवार है। यही संन्यास, इसी संन्यास की प्रस्तावना भगवान कृष्ण ने भी की थी। कृष्ण स्वयं परिवार में रहे, स्वयं सगे संबंधियों के साथ रहे, घर द्वार नहीं छोड़ा, जीवन संग्राम में बीच में खड़े रहे। लेकिन जब शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य, तो बौद्धों का उस समय बड़ा प्रभाव था, जैनियों का बड़ा प्रभाव था, महावीर और बुद्ध का बड़ा प्रभाव था, घर त्यागने का बड़ा एक तरह से कहना चाहिए सम्मान था। तो धीरे से शंकराचार्य जी ने उसको हिंदू धर्म में भी शामिल कर दिया। इसीलिए एक जगह ओशो ने प्रवचन करते हुए कहा कि रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, ये जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े आचार्य हुए, ये लोग शंकराचार्य को ठीक से हिंदू नहीं मानते। ये कहते हैं हिडन बौद्ध है, छुपे हुए बौद्ध हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के संन्यास में कहीं पर त्याग नहीं। ये पहली दफा शंकराचार्य जी लाए, घर छोड़ो। हमारे में वानप्रस्थ था, संन्यास आश्रम था। संन्यास का मतलब ये होता था 75 साल में आप किसी आश्रम को ज्वाइन करते हो, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन कम उम्र में बिना विवाह किए या विवाह करके पत्नी बच्चा छोड़कर जो आप संन्यास लेते हो, ये ठीक संन्यास नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये शंकराचार्य जी का संन्यास अट्रैक्टिव हो गया और लोग संन्यास शब्द से घबराने लगे। ओशो ने जिस संन्यास को दिया, उन्होंने पहले घोषणा की कि मेरा संन्यास वही संन्यास है जो गुरु नानक देव जी का है, जहां कोई घर परिवार नहीं छोड़ता। कृष्ण का है, उपनिषद के ऋषियों का संन्यास है, इसमें घर द्वार त्यागने की आवश्यकता नहीं। पहली बात। दूसरा, एक प्रयोग किया ओशो ने, उन्होंने एक कम्यून बनाया ओरेगन अमेरिका में, एक बड़ा कम्यून, 5000 लोग एक साथ रहते थे। उस कम्यून में बहुत सारे नए प्रयोग हुए। पहली बात कि वहां कोई विवाह का चलन नहीं, कोई किसी से विवाह नहीं कर रहा, लोग एक दूसरे के साथ रह रहे। जीवन साथी किसी का कोई बनना चाहे तो बन जाए, लेकिन साथ फेरे लेना, विवाह की रस्में पूरी करना जरूरी नहीं था। और बाल बच्चे भी जो होंगे वो कम्यून के बच्चे होंगे, उसके पर्सनल माता पिता दावा नहीं कर सकते, कम्यून उनका पालन पोषण करेगा। 5000 लोगों के बीच बच्चे बड़े होंगे, जब तक वो 5 साल का बच्चा होगा तब तक माँ उसकी केयर टेकिंग करेगी, जो मदर है। पिता कौन है इसको बताने की जरूरत नहीं, पिता गैर जरूरी चीज है, मदर असली चीज है, माँ असली चीज है, क्योंकि माँ ने पैदा किया, वो माँ का बेटा है। मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि आने वाले भविष्य में फादर का नाम अनिवार्य न किया जाए, बच्चे के स्कूल में रजिस्टर में जब नाम दाखिला होता है तो माँ का नाम होना चाहिए, क्योंकि माँ असली चीज है। माँ ने पैदा किया तो माँ के साथ बेटे का नाम जुड़ा रहना चाहिए, बेटी का नाम जुड़ा रहना चाहिए, इसकी माँ कौन है, इतना बस जानना चाहिए। तो वहां पर कम्यून में मदर प्रमुख थी, और वो भी 5, बस उसके बच्चे के थोड़े से बड़े चलने फिरने का, उसके बाद बच्चे का खाना पीना, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, ड्रेस, सब कम्यून संभालेगा। कम्यून में उसके बच्चों को बड़ा करने वाले एक्सपर्ट होंगे। तो ये ओशो ने 4 साल 5 साल के भीतर रजनीशपुरम अमेरिका में एक बड़ा प्रयोग किया, लेकिन अमेरिका उस प्रयोग को नहीं समझ पाया। वहां के कट्टरपंथी समुदाय और वहां के राजनीतिज्ञ इस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने कम्यून के प्रयोग को नष्ट कर दिया, मिथ्या आरोप लगाए, ओशो को दंडित किया, ओशो को जेल भेजा, और अंततः वो कम्यून को रौंद के नष्ट कर दिया। और अंत में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया, इस बात को, कि हाँ, हमारा उद्देश्य कम्यून को नष्ट करना था। भगवान, यानी उस समय ओशो को भगवान श्री कहते थे, तो बोले भगवान कोई दोषी नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य उनके प्रयोग को नष्ट करना था। तो मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रयोग को हमारी मूर्खताओं ने नष्ट कर दिया, राजनीतिज्ञों की मूर्खताओं ने नष्ट कर दिया। फिर ओशो जब वहां से लौटे, कुछ वर्ष नेपाल में रहे, तब उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि बड़ा कम्यून हो सकता है सरकार असफल कर दे, हो सकता है समाज का कोई धड़ा परेशान करने के लिए नष्ट कर दे, इसलिए ओशो ने छोटे छोटे कम्यून बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा 15 लोग 20 लोग प्रेम के रिश्ते में जुड़े हुए एक कम्यून बनाकर रहे। एक नई धारणा कि प्रेम के नाते जुड़े रहें
और 15-20 लोग एक साथ अपना अपना खुद कमाई करें और एक साथ जीने का ध्यान पूर्ण जीवन का आनंद लें, और उनके बाल बच्चे उन्हीं 15-20 लोगों के बीच में पले बढ़े, तो उनकी जो क्षमता है बच्चों की वो ज्यादा अच्छे से विकसित होंगी। एक सिंगल माता पिता पालते हैं तो अनुज जी की जो परेशानी है वो कहना बिल्कुल ठीक है। एक सिंगल जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल माता पिता है, वो दो के दिमाग में जितना कुछ है उतना ही बच्चा सीख पाता है, उससे ज्यादा नहीं सीख पाता। और पहले 7 साल की उम्र तक, पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है सीखने की उसकी बड़ी कैपेसिटी रहती है। वो हर चीज को एकदम सीख लेता है, अपने अंतरतम में ले लेता है, अपने अवचेतन में ले लेता है। और उस समय उसको अच्छे माँ बाप, लर्नेड, बहुत लोग की समुदाय न मिला, कम्यून टाइप लाइफ न मिला, संयुक्त परिवार न मिला, तो पहला 7 साल जो गोल्डन टाइम है वो बच्चे का खो जाता है। अब उसको जो सिखाया जाएगा उतना गहरा नहीं जाएगा। पहले 7 साल वो बिल्कुल रिसेप्टिव था, खुला हुआ था उसका मन, जो भी डाला जाता वो चला जाता। लेकिन पहले 7 साल में नकारात्मकता डाली जाती है, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चा देख रहा है, अच्छा इतना गंदा है जीवन, इतना गंदा है, वो सब देख रहा है, वही सीख रहा है, वो सब उसके बच्चे के भीतर जा रहा है, लड़ते 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 सबको आसपास बड़े होते वो लड़ते हुए देख रहा है, परेशान हो जाता है। तो धीरे धीरे हम अब ओशो धारा में क्या एटीट्यूड है, सदगुरु ने कहा कि अब देखो अभी तत्काल बदलाहट संभव नहीं होगा, तो एक काम नया हम कर सकते हैं, अपने परिवार को हम प्रेम पूर्ण क्यों नहीं बना सकते। अब ये एक नया कम्यून की धारणा है कि आप अपने परिवार को ही प्रेम पूर्ण बनाओ, और ओशो धारा भी एक परिवार है। जब आप ओशो धारा परिवार से जुड़ते हैं तो सदगुरु ने इतने तल के 70 प्रोग्राम बनाए हैं, 28 प्रोग्राम समाधि सुमिरन के हैं और 42 प्रोग्राम प्रज्ञा के। ये किस वास्ते बनाए गए हैं, इसलिए नहीं कि 70 प्रोग्राम को आप एक ही बार में कर लेंगे धड़ाधड़ 10 साल के भीतर भीतर, नहीं। सदगुरु का कहना है कि तुम बाकी दिन अपना जीवन जियो, घर में नौकरी करो, बिजनेस करो, और साल में 2 मौके 3 मौके ऐसे रखो जब पूरे परिवार के साथ तुम आ जाओ आश्रम, और यहाँ अपने प्रेम पूर्ण जीवन को जीने की कला सीखो। और इसका एक्सपेरिमेंट कहाँ करोगे, अपने परिवार में करो लौटकर। धीरे धीरे आप अपने परिवार में एक ऐसे लीडर बने, एक ऐसे मुखिया बने जिसके होने से पूरे परिवार में आनंद रहता है, उमंग रहता है, प्रेम रहता है। और आपके बच्चे आश्रम में जाएंगे, नाना प्रकार के साधु सन्यासियों से मिलेंगे, दूसरे प्रेम पूर्ण लोगों से मिलेंगे, तो सीखेंगे। तो ये एक नया एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप 2-4 और फिर एक शहर में आप ध्यान केंद्र बनाइए, हर रविवार को परिवार के परिवार एक साथ मिलिए, ध्यान करिए, वहां बच्चों को जरूर लाइए। मेरे ध्यान शिविर में जब भी मैंने देखा कि जब भी मैं ध्यान शिविर लेता था या लेता हूं, तो माता पिता अपने बच्चों को लाते हैं। कई लोग मुझको बोलते थे कि बच्चों को मना करिए, मैंने कहा नहीं, बच्चों को मना नहीं करेंगे। बोले ओशो तो मना करते थे, आश्रम में छोटे बच्चों को अलाउड नहीं था, नहीं, मैंने कहा हमारे में अलाउड है। वजह क्या है, यदि बच्चे नहीं आएंगे तो उनके ऊपर जो छाप पड़नी चाहिए ध्यान की, संन्यास की, अच्छे लोगों की, वो कहाँ पड़ेगी। आप उसको सन्यासी देखने नहीं देंगे, आप उनको साधु देखने नहीं देंगे, आप उनको ध्यान के कार्यक्रम में शामिल, ठीक है थोड़ा मोड़ा बदमाशी करेंगे, बदमाशी नहीं करते, आप उन पर ध्यान मत दीजिए, तो वो लोग भी बढ़िया करते हैं, वो लोग भी नकल करते हैं, और नकल करते करते धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है अनुज जी कि एक परिवार को अच्छा बनाने का एक रास्ता ये हो सकता है कि अपने शहर में कुछ परिवार आपस में ऐसे जुड़े ध्यान के रास्ते, प्रेम के रास्ते, और हर सप्ताह मुलाकात करें, एक जगह ध्यान करें, नाश्ता खाना पीना बनाएं, एक जगह खाएं पिए। सप्ताह में कम से कम पूरे दिन संभव नहीं है तो एक दिन, अक्सर छुट्टियों में साथ साथ रहें। ये जो प्रेम पूर्ण परिवार, क्योंकि रिश्ते नातेदार जो खून के रिश्ते नातेदार होते हैं वो सब समय एडजस्ट नहीं करते। सब समय एडजस्ट कौन करेंगे, जैसे मेरे जीवन का केंद्र सदगुरु है, आपके जीवन का केंद्र सदगुरु है, तो अब आपस में हमारी ट्यूनिंग बैठ जाएगी। अब हम साथ साथ रहेंगे तो बोर नहीं होंगे, गुरु चर्चा करेंगे, ध्यान की चर्चा करेंगे, अध्यात्म की चर्चा करेंगे। तो ऐसे परिवार आपस में जोड़ कर रखें, और 2-4 परिवार हैं तो आपस में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कभी उत्सव कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी पिकनिक मना रहे हैं, कभी खाना बना रहे हैं, कभी साथ साथ खा रहे हैं। ये उमंग का स्रोत है और इसी में बच्चे सीखते हैं। इसका बस एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर मैं ध्यान के लिए आपको ले चलूंगा। जब मैं वो 2004 में जुड़ा वसुधारा में, तो हमारे परिवार में हम लोग 4 भाई और मेरे 3 भाई के छोटे छोटे बच्चे थे, तीनों भाइयों के 2-2 बच्चे। वो सब उस समय छोटे छोटे थे और कभी कभी मेरे पास आया करते थे।
तो मेरे यहाँ हमेशा कोई ना कोई साधु सन्यासी आ रहे हैं, हम लोग ध्यान कर रहे हैं ग्रुप में मिलजुल करके कई लोग, तो उनको वो बच्चे देखते थे और मैंने देखा कि हमारे वो जो 6 बच्चे थे, 6 पर ध्यान की छाप पड़ी, 6 पर सद्गुरु की छाप पड़ी, 6 पर ओशो की छाप पड़ी और उनका जीवन बहुत पॉजिटिव है। अभी इसी उम्र से, अभी सब कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज पढ़ लिया है, तो मैंने देखा सबका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है। मैं बड़ा बारीक गौर करता हूँ कि कोई इनमें से नेगेटिव एटीट्यूड वाला बच्चा तो नहीं है, एक भी नहीं है। और वजह क्या हुआ? ये जो संग साथ में हमारा परिवार मिलता था ध्यान में, संन्यास में, शिविर में, इसका प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा। कॉन्शियसली वो लोग नहीं सीखे, लेकिन अनकॉन्शियसली हमारे साथ रहते रहते उनको भी कभी नकल करते करते, मुझे याद है जब मैं शुरू ध्यान करता था तो मेरी एक भतीजी और भतीजा जो सगे भाई बहन है, दोनों आ जाते थे, हम लोग भी करेंगे। और ध्यान वान नहीं करते थे, बदमाशी करते थे। वो लड़का जो है रोता था, तो सोचा लड़का क्यों रोता है, तो वो लड़की बड़ी बहन थी, वो थोड़ी बदमाश, वो उठा के उसको घुमा देती थी तो चीखता चिल्लाता था। तो मैंने देखा बदमाशी करते करते उन लोग को ध्यान की प्यास जग गई, संग साथ रहते रहते। तो अब मेरा रिक्वेस्ट है वसुधारा के जितने परिवार जुड़े हैं उनसे, अपने शहर में 5-10 परिवार ऐसे रखिए, एक ध्यान केंद्र बनाइए और वहां आपस में ध्यान करिए। कोई बड़े बड़े आचार्य बुलाने की जरूरत नहीं है, बस कैसेट म्यूजिक लगाया, संगीत लगाया, मोबाइल में सब कुछ है, जरा आधा घंटा नाचे, मौन बैठे, इतना ही पर्याप्त है। इससे बच्चों को विकसित होने में सुविधा मिलेगी, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों को सुनेंगे, देखेंगे, तो उनमें जो क्षमता होती है सीखने की वो तो बड़ी तगड़ी रहती है, वो सीख जाएंगे। तो परिवार तो धीरे धीरे जो जिस ढंग से पुराने ढंग से आ रहा था उस ढंग से बहुत आगे नहीं चलेगा। अभी देखिए बहुत से लोग विवाह से बचना चाहते हैं। अभी नई पीढ़ी में कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से कॉलेज पढ़ने वाले विद्यार्थी यही बोलते हैं हमको शादी नहीं करना है। क्यों? वो डर गए, वो अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि शादी किया मतलब एकदम लड़ाई झगड़ा है। 100 परिवार देखें तो 80 परिवार लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, 20 परिवार किसी तरह बारूद दबाए बैठे हैं, शांत कोई भी नहीं है। तो उनको लगता है हम भी फंस ना जाए, तो बहुत से लोग शादी से डर रहे हैं। अब उनको ये बात उसको मान लीजिए शादी को छोड़ देते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले जीवन जीते हैं, तो वह भी कोई शांति और आनंददायक नहीं है, वो भी बड़ा कठिन मामला है। एक बीच का रास्ता ये हो सकता है कि हम धीरे धीरे प्रेम आधारित परिवार बनाएं और इसीलिए आने वाले समय में प्रेम विवाह को, जाति मुक्त विवाह को ज्यादा मूल्य देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि वो आपस में चुने, एक दूसरे के प्रति निष्ठा हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, वो आपस में एक दूसरे को चुने। मोस्टली अभी क्या हो रहा है, कई केसेस अखबार में आते हैं, यहाँ पे देखा होगा, माता पिता ने जाति को देखकर, नौकरी को देखकर शादी कर दिया। पता चला जिस दिन से शादी होके आई है लड़की का किसी और से लव अफेयर है, लड़के का किसी और से लव अफेयर है। जबरदस्ती दोनों को खूंटे में बांध दिया। अब वो दोनों का जीवन नरक हुआ, उन दोनों के कारण 2 और लोगों का जीवन नरक हुआ, 2 परिवारों का जीवन नरक। ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में बहुत जल्दी रिलेशन बन जाते हैं बच्चों के आपस में, एक दूसरे का नंबर लिए, बातचीत किए, धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ गया, फोटो एक दूसरे को लेना देना शुरू किया, हो गया। अब वो विवाह का ख्वाब देखने लगी, इसी माता पिता ने पकड़ के अपने जाति वाले दूसरे नौकरी वाले से सामाजिक सिक्योरिटी देकर दूसरे से विवाह कर दिया। तो पहले वाला उसके हृदय में बसा है और दूसरे वाले के साथ तो रहना पड़ रहा है। अब जीवन नरक नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब धीरे धीरे इन बातों को समझना होगा कि हमें बच्चों के अपनी उनके ऊपर भरोसा करके उनकी निष्ठा को देकर कि आपस में तुम चुनो एक दूसरे को, और चुनो तो एक दूसरे के संग हायर वैल्यू के साथ चुनो कि दोनों का गोल कोई ध्यान हो, कोई सद्गुरु हो, कोई अध्यात्म हो, और इसलिए मोक्ष के मार्ग के सहयात्री के रूप में दोनों चले तो एक बेस्ट परिवार बन सकता है। परिवार की नई धारणा विकसित करनी होगी। जो पुराने ढंग का परिवार है वो तो बिखरने लगा है, वो हम सब देख रहे हैं अपने आसपास। और दूसरी बात, ये जो एजुकेशन संस्थान है इनको भी हमको थोड़ा सा कहना पड़ेगा। अभी माँ बाप क्या समझते हैं, बच्चे को स्कूल में डाल दिया फिर हमें कुछ नहीं करना है। आप नहीं जानते वहां जो मास्टर हैं वो कोई महान क्रिएटिविटी वाले लोग नहीं है बेचारे, उनकी भी अपनी कमियां हैं, उनके भी अपने परिवार हैं, वो भी बेचारे दिक्कत में हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे, वो सिलेबस को पढ़ाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक ज्यादा बेहतर समुदाय के साथ तालमेल करने वाला इंसान कैसे बने, इसको सिखाना हो तो बीच बीच में ये जो ओशोधारा जैसी संस्थाएं हैं इनसे बच्चों को जरूर परिचय कराएं। अभी मुरथल के आश्रम में हमारे यहाँ सतगुरु ने जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छा है
कि हम आसपास की स्कूलों को इनविटेशन देते हैं कि आश्रम घूमने आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, स्कूल के बच्चों को, उनको आश्रम घुमाइए। बच्चे पूछेंगे यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या करते हैं, ये आश्रम मतलब क्या होता है, ये उनको दिखना चाहिए। धीरे धीरे उनके बाल मस्तिष्क में एक अच्छी जगह की धारणा बैठनी चाहिए। तो अभी बच्चे आते हैं छुट्टी छुट्टी के रविवार या कोई छुट्टी के दिन, आसपास जो सोनीपत, पानीपत के जो स्कूल हैं, उनके बच्चे आश्रम देखने आते हैं। ऐसे हर आश्रम को करना चाहिए। देश भर में इतने आश्रम हैं, हर आश्रम को कहना चाहिए कि स्कूल बच्चों को विजिट कराए, उनको दिखाए कि साधना क्या होती है, ध्यान क्या होता है, कभी प्रयोग भी कराएं। तो इससे बच्चों का समुचित विकास हो पाएगा और परिवार इसी ढंग से बच सकेगा। ज्वाइंट फैमिली अब लौटने वाला नहीं, रिश्तेदारी में, खून के रिश्ते में ज्वाइंट फैमिली नहीं लौट पाएगा। हाँ, प्रेम आधारित ज्वाइंट फैमिली लौट सकता है, जहाँ 5 परिवार आपसी प्रेम से जुड़े हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के संग साथ जीने का मजा लेते हैं। तो ऐसे परिवार जुड़ सकते हैं। तो आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद अनुज जी। और चलिए एक ध्यान का प्रयोग करेंगे आज। छोटा सा ध्यान, लेकिन पहले भी आपने किया है, बहुत मजेदार है, इसलिए करेंगे। संजीवनी ध्यान आज करेंगे। तो इतने देर से बैठ के आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो जरा संजीवनी ध्यान में आपको थोड़ा सा नाचना गाना ये भी मिलेगा, तो इसलिए अच्छा लगेगा, थोड़ा सा नाच गा के हम लोग ध्यान में चलेंगे।